बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। रात बाबा जी की वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, आज़म भाई आप बाबा जी की वीडियो का रिस्पॉन्स करें, आज़म भाई बाबा जी की वीडियो देखें और हमें बताएं कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, आज़म भाई बाबा जी को तगड़ा रिस्पॉन्स जाना चाहिए, आज़म भाई बाबा जी की धुलाई करें, वगैरह 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 वगैरह। इस तरह के बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए। लेकिन रात चूँकि काफ़ी लेट नाइट हो चुका था और उस वक्त वीडियो अपलोड करने का फ़ायदा नहीं था, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस वीडियो को सुबह अपलोड करूँ। खैर बाबा जी की वीडियो को मैंने रात ही देख लिया था, तो लेकिन जो है वो अपलोड फिर मैंने सुबह करने का फ़ैसला किया। इस वजह से अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। अभी जो है वो बस सुबह उठ के मैंने जो है वो नाश्ता किया और सीधा ऑफिस आके बैठ गया हूँ। फ्रेश भी नहीं हुआ। पहले मैंने कहा ये वाला काम कर लूँ, उसके बाद वीडियो अपलोड करके फिर जाके मैं नहा धो के फ्रेश होकर फिर ऑफिस आऊँगा, फिर जो बाकायदा अपना बाकी काम स्टार्ट करूँगा। ये वाला काम जो कल का पेंडिंग है पहले मैं आज कर लूँ, ठीक है। तो खैर बात यह है कि नाज़रीन, आपने जाना कहीं नहीं है। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी आंटियाँ, आपने तसल्ली से बैठकर वीडियो को देखें। थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई नहीं, आपने परेशान नहीं होना। तसल्ली से बैठकर आपने ये वाली वीडियो को देखना है, क्योंकि बाबा जी ने कल बहुत कुछ किया, ठीक। बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो किसी खाते में नहीं आती, ठीक है। और यू नो व्हाट, बाबा जी ने जो जिस तरह की बातें साजिद को लेकर, साजिद और सितारा के आपस के रिलेशन के हवाले से जिस तरह की बाबा जी ने बातें की हैं, तो खैर उन सारी बातों पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बाबा जी का हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट जो बाबा जी ने दिए, फिर मैं आपको आगे भी चल के बताता हूँ। कहते हैं बात यह है कि मैं जितना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ उतना मेरे गले पड़ते हैं। बाबा जी आप पीछा नहीं छुड़वाना चाहते, मसला ये है। अगर आप पीछा छुड़वाना चाहते होते ना तो आपको एक लंबे अरसे से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इवन के साजिद भी बार बार, आप साजिद पर आपको ज़्यादा गुस्सा है ना, तो आपको साजिद भी बार बार कहता है कि आप अम्मा पर रिएक्शन बनाना बंद कर दें, ठीक है। तो अब तो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, साजिद ने ना आपको कोई कमेंट किए हैं ना आप कोई जो है वो आप पर वीडियो बनाई है, ठीक है। लेकिन आप हैं कि मुसलसल सिर्फ जो है वो रिएक्शन वालों के वीडियो बनाने पर आप जाकर साजिद की धुलाई कर रहे हैं। तो बाबा जी बात है कि आप जितना फंसते जा रहे हैं ना, वो आप ही की वजह से फंस रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो बनाते हैं, आप रिएक्शन देते हैं, फिर आपको बदले में रिएक्शन मिलता है, तो आपको लगता है कि साजिद करवा रहा है, ठीक है। तो हकीकत यह है, बाबा जी कहते हैं नहीं, आज़म सागर का वीडियो आया था और फिर लाइव की रात को उसने लाइव में भी यही कुछ कहा कि बाबा के ऊपर 3 केस हो चुके हैं, 4 केस हो चुके हैं। जैसे उसने कहा है कि उसकी बीवी ने खुला का केस कर दिया है। बाबा जी आपकी बीवी ने आप मेरी बीवी का नाम ले रहे हैं, मेरी बीवी ने नहीं किया। वो खुदा का खौफ करें, अल्लाह का शुक्र है, हंसता बसता मेरा घर है, ठीक है। तो खैर कहते जी हक महर का हक महर का केस कर दिया है बाबा जी की बीवी ने, या फिर जो है वो या ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं तो अलल ऐलान कहता हूँ, पहले भी कहा था कि अब भी कहता हूँ, क्योंकि साजिद के साथ उसका राबता है। बाबा जी यहाँ पर आप गलत हैं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मेरा साजिद के साथ आजकल कोई राब्ता नहीं है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई। उससे पहले भी साजिद ने ये जो रिएक्शन से रिलेटेड मामला चल रहे होते हैं ना यूट्यूब पर, जो भी, उसने आज तक मुझे उस हवाले से कोई गाइडेंस नहीं दी, कोई मुझे उस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेरी लास्ट टाइम साजिद से तफसीलन बात उस वक्त हुई थी जब ये ब्रांड का काम कर रहे थे। तो एक क्लाइंट था यूके से थे गालिबन वो खातून, मेरी बहन, या फिर जो है वो किसी और कंट्री से थी, मुझे सही तरह से याद नहीं है। अब उन खातून ने मेरे थ्रू इनसे कुछ शॉपिंग की थी, ठीक है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, मुझे ये लगा कि शायद साजिद जो है वो को कपड़े शपड़े भेजता होगा वहाँ पर इधर उधर बाहर के कंट्रीज़ में, जो कि ज़ाहिर ये काम कर रहे हैं, इनके पास इस तरह के बाहर से क्लाइंट भी आते होंगे, तो इन्होंने भेजे होंगे। तो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए साजिद को उस वक्त मैसेज किया था कि भाई आप ये काम कर रहे हैं, आप भेजते होंगे तो मुझे गाइड करें कि मैं किस तरह यहाँ से जो कपड़े मैंने आप ही से बाय किए हैं, जो ड्रेसेस मैं यहाँ से किस तरह से भेज सकता हूँ, ठीक है। तो उस हवाले से साजिद ने मुझे गाइड किया था कि आप ये कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, फ़लाँ के पास चले जाएँ, वो फ़लाँ सर्विसेज वालों के पास चले जाएँ, फ़लाँ टीचर्स के पास चले जाएँ, या फिर जो लेपर्ड के पास चले जाएँ। तो बस वही था। उसके बाद से लेकर आज तक साजिद से मेरी कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। मैं जो बातें आजकल यूट्यूब पर कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर कर रहा हूँ, अब सवाल तो ये पैदा होता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। बाबा जी आप ही की वीडियो से ही मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ,
मेरा कोई एक्स्ट्रा जो है वो नहीं है। बात पता है क्या, मैंने बहुत पहले होता था कि मैं कोशिश करता कि इनके ख़ानदान में से किसी के साथ मेरा कोई रब्ता रहे। मुझे चलो ये है कि एक तो ताल्लुक़ बना रहता है, दूसरा ये कि इन्फॉर्मेशन जो है वो का तबादला होता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनके ख़ानदान में से कोई रब्ता करता भी है ना तो मैं जवाब नहीं देता। क्यों? मेरे कुछ बहुत बैड किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके ख़ानदान वालों के साथ रब्ता करके। बड़े बुरे मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे माजी में कुछ, उस वजह से मैं तंग आ गया हूँ। अब मैं रब्ता ही नहीं करता, जवाब ही नहीं देता इनके ख़ानदान में से कोई मुझसे रब्ता करता है तो। क्यों? लास्ट टाइम सलमा के साथ जो मेरा रब्ता था बहुत पहले की बात है, उसके बाद मुझे क्या सुनने को मिला जी, लो जी इसने हमसे पैसे लिए हैं, लो जी इसने फ़ंड खाए हैं हमसे, ठीक है। और पता नहीं जो है वो मैंने कोई पैकेजेस वगैरह करके दिए थे, उसकी पेमेंट मैंने उनसे वसूल की, वो फ़ंड के खाते में डालकर पता नहीं कितना अर्सा मुझे बदनाम करते रहे, ठीक है। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना बैड था, इतना बैड था, इतना बैड था कि तब से लेकर आज तक मैंने कसम खा लिया कि इनके ख़ानदान में से किसी के साथ रब्ता करना ही नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि बात यह है कि भाई ये खुद मेरी जो है वो अगर कोई मेरे हवाले से इस तरह की बात होती कि लो जी ये बिक गया, तो ये खुद मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है। क्यों? क्योंकि मैं अपने तई हर मुमकिन ये कोशिश करता हूँ कि मैं ईमानदारी से चलूँ, मैं ईमानदार रहूँ। अगर मेरे ऊपर जब इस तरह की बात होती है तो फिर वो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे होती है। इस वजह से मैं नहीं रब्ते करता। बाकी आप बाबा जी आप भूल जाते हैं आपने क्या बातें की हैं। ये ज़रा मैं 29 सेकंड का एक क्लिप चला रहा हूँ, आप ये सुन लें कि मुझे ये केसेस वाली बात किसने बताई, ठीक है। ये सबूत दे रहा हूँ आपको, ये सुन लें कि मेरे पास ये केस वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुंची, किसने कहा जी आपके ऊपर 3 केसेस हुए हैं, तो ये मुझे किसने बताया, ठीक है। ये ज़रा सुन लें आप क्लिप, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं रहता, तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जंग मत तो तंग मत, तो फिर देखेंगे। मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, देखना भी क्या होता है। जो तुमने करना हो कर लेगा, मैं अपने घर में हूँगा, ठीक है। मेरे से जो निबड़ना हो, मेरे पे केस करना हो, पता किए हुए भी है, वो मुझे सब मालूम है। लेकिन मैं अभी ऊपर नहीं करना चाहता, घर आके सारी बातें बताऊँगा, सब कुछ करूँगा अपने। जी तो बाबा जी आपको पता चल गया कि ये केसेस वाली इन्फॉर्मेशन मुझे किसने दी? ये आप ही ने दी। ये आपने ही अपनी वीडियो में आकर बताया कि कुछ केसेस वगैरह उसने किए भी हैं, ठीक है। तो जब आप इतनी बात बताएंगे ना तो इतना तो सबको समझ आ जाती है कि भाई अब केस होगा अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ किया, अगर आपकी बीवी आपसे कोई अलहदगी वगैरह का या फिर कोई भी केस करती है तो वो कौन कौन से केस करेगी, क्या क्या स्टेप उठाएगी। क्योंकि सारे इसी दुनिया में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे भी कवानीन का पता है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है। और ख़ासतौर पर पिछले 1 साल में मैंने कुछ इस तरह के केसेस डील किए भी हैं। मेरे कुछ दोस्तों के ऊपर केसेस वगैरह हुए तो उनके ऊपर यही केसेस हुए थे, नान नफ़के का केस, हक महर का केस, खुला का केस। आमतौर पर ख़वातीन जब अलहदगी इख्तियार करना चाह रही होती हैं, मर्द की जानब से नहीं दी जा रही होती, तो वो यही केसेस करती हैं। तो मैंने उसी वाले से कहा कि भाई ये केसेस हुए हैं, और मुझे बार बार लोग पूछते थे कि भाई ये न्यूज़ कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। मैं श्योर होकर कह रहा था कि यानी वाकई कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि जी कुछ केसेस साजिद ने किए भी हैं जिनको मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता। तो आपने डिनाई तो नहीं किया कि उसने केस नहीं किए, आपने कहा कि किए हैं लेकिन मैं ओपन नहीं करना चाहता। तो बाबा जी आप ही ने तो बताया। अब आप बोले जी साजिद का मेरे साथ रब्ता है या साजिद का फ़लाँ के साथ रब्ता है, फ़लाँ का। भाई वो तो रब्तों को लेकर इतना कोई लापरवाह बंदा है कि वो बहुत पहले जो है वो मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, इसी बात में हुआ था कि यार ये बंदा रिप्लाई नहीं करता। आप कहते हैं कि जी साजिद के साथ मेरा रब्ता है या वो मुझे इन्फॉर्मेट करता है, ये वो फ़लाँ नहीं करता। भाई वो इन्फॉर्मेट नहीं करता, ठीक है। मेरा भी अब ये है कि मैं अब जो है वो किसी इनके ख़ानदान में से किसी के साथ रब्ता नहीं करता इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हाँ, कोई इंतहाई ज़रूरी काम है, कोई ज़ाती नौयत का काम है, बंदे को बंदे से पड़ता है, ठीक है, उस सूरत में बात अलग है। लेकिन रिएक्शन लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैं इनके ख़ानदान में से किसी के साथ कोई रब्ता नहीं करता, ना ये लोग मुझसे करते हैं। हर बंदा यहाँ पर अपना काम कर रहा है, हर कोई अपने दिमाग से चल रहा है, हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया बाबा जी मामला क्लियर। अब चलते हैं आगे। कहता जी साजिद अलल ऐलान कहता है कि मेरे घर ना आना। अबे तू मैट्रेस पे सोने वाला है, तेरा घर कहाँ है, मतलब तेरा घर कहाँ है, तू तो मैट्रेस पे सोने वाला बंदा है। गाड़ी में सोएगा या फिर मैट्रेस में सोएगा? घर तो वो कहें जो चारपाई पर सोता हो या वो बेड पर सोता हो, तू तो मैट्रेस पे सोता है। बाबा जी इस बात थोड़ी मायूब है तो, लेकिन वो कम से कम मैट्रेस पर तो सो रहा है ना।
आप तो साथ भी नहीं रह रहे, आप वाली तो अब आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। आप उसे कह रहे हैं ना कि भाई उसके वाली उसको मैट्रेस पे सुलाती है, अपने साथ बेड पे नहीं सुलाती, ठीक है। तो आप वाली तो आपके घर तक में नहीं आती, वो कम से कम घर के अंदर तो है, कम से कम वो कमरे में तो है ना, ठीक है। बाबा जी आपको ये बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें उसकी नहीं बेइज्जती हो रही, इसमें आपकी बेइज्जती हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? अगर कोई समझे तो बेइज्जती इसमें आपकी है, उसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े आप हैं, ठीक है, वो छोटा है, तो यहाँ पर ये आपकी बेइज्जती हो रही है। बाकी जो आप कहते हैं ना कि ये सारे लोग आकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी बात खुला होकर करना पड़ेगी क्योंकि बाबा जी ने बात ही ऐसी की है, ठीक है। सारे लोग उसके ऊपर आकर इल्ज़ाम लगाते हैं, लो जी वो मैट्रेस पे सोता है या उसे मैट्रेस पे सुलाती है, ठीक है। तो जो है वो बस यही कहने की कोशिश करते हैं कि बस वो उनका आपस में मियाँ बीवी वाला रिलेशन नहीं है। तो भाई वो मैट्रेस पे सोए या बेड पे, जब रिलेशन कायम होना है तो क्या वो नहीं मैट्रेस पे आना या फिर बेड पे जाना वो सीन नहीं हो सकता? भाई रिलेशन तो लोग फसलों में कायम कर लेते हैं ठीक है, तो वो एटलीस्ट एक कमरे में तो है ना। भाई ये बकवास उन लोगों को करनी चाहिए कि जिनके घरों में अपने मसले चल रहे हैं, ठीक है, जिनके घरों में ये होता है कि भाई अगर एक बंदा जो वो चारपाई या फिर बेड वो शेयर नहीं कर रहे तो अगर वो अलग हो गए तो मतलब ये है कि फिर वो रिलेशन भी ख़त्म हो गया। ऐसा हर घर में नहीं होता। बाबा जी अल्लाह को जान देनी है आपने, अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ खाएं। ये आप किस तरह की बातें आके सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि लो जी तुम मैट्रेस पे सोते हो, तो मैट्रेस पे सोते हो तो फिर क्या हो गया? हाँ, अपनी चॉइस है हर किस्म की, कोई चारपाई पे सोना पसंद करता है, कोई मैट्रेस पे सोना पसंद करता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ फट्टे पे सोते हैं, फट्टे पे सोते हैं कि लो जी हमने जो है वो थोड़ी हार्ड सतह पे हमें नींद आती है। लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं डायरेक्ट ज़मीन पे सोते हैं, चारपाई पे नहीं सोते। कुछ लोग बगैर तकिए के सोते हैं, कुछ लोग तकिया लेकर सोते हैं, कुछ लोग दो तकिए लेकर सोते हैं। फिर हर किसी का सोने का अपना अपना अंदाज है बाबा जी। आप और वो मैट्रेस पे सोता है तो इससे आप कहाँ सच्चे साबित हो गए? इससे ये कहाँ पर ही साबित हो गया कि आपको हक हासिल हो गया है कि आप जो है वो अपनी बीवी की जो बीवी को ज़बरदस्ती अपने साथ रख लें? आपको तो ये हक नहीं हासिल हो गया उसके मैट्रेस पे सोने या उसके बेड पे सोने या ना सोने का इस बात से क्या ताल्लुक़ है? आप ये ज़रूर वाज़ेह कीजिएगा। इस बात से क्या ताल्लुक़ है कि भी आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपकी बीवी ये कहती है कि आपने उसकी इज़्ज़त नहीं की, आपकी बीवी ये कहती है कि आप उसके हक़ महर में घर उसका नाम नहीं कर रहे, ठीक है। इस बात से साजिद के मैट्रेस पर या बेड पर सोने का क्या ताल्लुक़ है? कोई है ही नहीं। तो अगर आप ये वाली बातें कर रहे हैं, मतलब आप असल बातें करने की बजाय, असल मामला डिस्कस करने की बजाय अगर आप उसके मैट्रेस या बेड पर सोने वाले मामले को लाकर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप मामला हल नहीं करना चाहते, आप मामला ख़राब करना चाहते हैं, आप ज़ातियात पर आ रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई बंदा किसी मामले पर होती हुई बात में वो मामले को छोड़कर ज़ातियात पर आकर अटैक करता है तो इसका वाज़ेह मतलब ये होता है कि वो मामला ख़राब करना चाह रहा है, वो जानबूझकर झगड़ा चाह रहा है, वो जानबूझकर लड़ाई करना चाह रहा है। समझ रहे ना मेरी बात को? तो बाबा जी ये सब कुछ करके आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था थोड़ा धीमा चलें, थोड़ा धीमा चलें। मैं बार बार आपको ये कहता रहता हूँ कि आप धीमा चलें, आप धीमा चलें, लेकिन आप बहुत तेज़ चल रहे हैं। आपको पता नहीं आपके दिमाग में ये बात किसने डाल दी कि जी साजिद रिएक्शन वालों से रब्ता करके आप पर रिएक्शन बनवाता है। तो जिसने भी डाली है ये गलत डाली है। हकीकत ये है कि रिएक्शन वाले खुद आपकी बातें सुन के आपकी वीडियो पर रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन वाले भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, उनको भी पता है कि इस दुनिया में क्या क्या मामलात होते हैं। वो उसी हिसाब से आपके साथ आपकी बातों का जवाब देते हैं, साजिद के कहने पे नहीं देते। बकौल आपके साजिद हर वक्त गाड़ी में रहता है तो उसके पास है टाइम रिएक्शन वालों के साथ रब्ते करने के लिए? भाई ट्रैवल में बंदा इतना ज़्यादा ख्वार होता है ना, अपने रूटीन के काम करने की भी फुर्सत नहीं होती, किसी के साथ रब्ता करके उसे अपने मतलब की बात करवा लेना वो तो बड़ी दूर की बात है। खैर कहते हैं जी कहाँ था जी? कहते तू मैट्रेस पे सोता है और मैं कहा था ना कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब सब कुछ खोलता जाऊंगा और जैसे तुम खोलोगे वैसे मैं खोलूंगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा और जितना तुम बढ़ोगे मैं भी उतना बढ़ाऊंगा। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। भाई आपको किसने कहा कि आप किसी से डरें? आप मत डरें किसी से, डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कोई झगड़ा तो हो नहीं रहा, कौन सा कोई हाथापाई हो रही है? यहाँ पर सिर्फ दलाइल दिए जा रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को कन्वेंस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जो कन्वेंस कर लेगा, जो हक सच पर होगा तो वो कन्वेंस कर लेगा। क्यों? क्योंकि हक को देखकर हक ने आखिरकार कन्वेंस कर ही लेना होता है।
तो वो कन्विंस कर लेगा, बस बात ख़त्म। इसमें डरने की क्या, मैं किसी से डरता नहीं। अब क्या होगा, बात ये कि ये आप असल में किसी को नहीं बता रहे, आप खुद को बता रहे हैं कि मैं डरता नहीं। आप खुद को इस बात पर तसल्ली दे रहे हैं, मुतमईन कर रहे हैं, क्योंकि मैं हक सच पे हूँ तो मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डरने की कोई बात ही नहीं हो रही है। आप खुद को मुतमईन मत करें ये वाली बातें कह के। अगर आप हक सच पे होते ना, अगर आप ठीक होते, आपको ये बोलना ही ना पड़ता कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अल्लाह से हर बंदा डरता है, सारे अल्लाह से डरते हैं। खैर, कहते जी मैं कहा था ना कि ऐसा ऐसा सब कुछ मैं खोलता रहूँगा, और जैसे तुम खोलोगे वैसे मैं खोलूँगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा। ये तो खैर मैंने बोल दिया। तो कहते हैं ये इधर का मामला है, बाकी दूसरी तरफ जाएंगे तो तो वो भी मैं खोलूँगा। अब दूसरी तरफ पता नहीं जो है वो साजिद की सेकंड फैमिली की बात कर रहे हैं, या फिर जो है साजिद के वालिदैन वाली साइड की बात कर रहे हैं। जब मैंने कई बार मिन्नत की है, कहा है कि मेरा भांजा है, जब उसने नहीं माना तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। कितनी देर मैं इससे माफ़ी मांगता रहूँगा, और ये अपनी बदमाशी दिखा रहा है। तो इसकी डोरें किसी दूसरे के हाथ में हैं। ये जिस चीज़ का केस करे मैं मुकाबला करूँगा। बाबा जी किसके हाथ में डोरें, ये भी बता दें कि साजिद की डोरें किसके हाथ में हैं। अगर फिर जो है वो साजिद की डोरें किसी और के हाथ में हैं तो फिर आपको उसे पकड़ना चाहिए। फिर आपको उस पर बात करनी चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए आकर। आप डायरेक्ट साजिद के पीछे पड़े हुए, मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि बाबा जी आप मेरी सास के ऊपर वीडियोस ना बनाएं, बस वो इतना ही बोल रहा है और कुछ नहीं कह रहा आपको। या वो सिंपल आकर ये बोल देता है कि बाबा जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं हम उससे इत्तफाक नहीं करते। तो यही बात होती है ना, मैंने थोड़ा मुनासिब अल्फाज में बोल दिया, अदरवाइज़ वो कहता है कि सब झूठ है, बस इतनी सी बात है। तो खैर, कहता जी इसकी डोरे किसी और के हाथ में। ओके, अलल ऐलान मैं ये कहता हूँ कि अभी मैं मतलब चल फिर सकता हूँ, माजूर नहीं हुआ हूँ, और मैं तेरी तरह मोहताज नहीं हूँ। जिसकी अपने घर पर हुक्मरानी नहीं है वो मोहताज है। मैं ना बेटियों से डरता हूँ, ना मैं बेटों से डरता हूँ, और ना मैं किसी और से डरता हूँ। बाबा जी ये आपने गलत बात की कि जिसकी अपने घर में हुक्मरानी नहीं है वो मोहताज है। ये घर में हुक्मरानी का क्या मतलब है, ये ज़रा आप काइंडली वजाहत फरमाएं। घर पे हुक्मरानी किसे कहते हैं? घर पे हुक्मरानी बीवी को मारने पीटने को कहते हैं। घर पे हुक्मरानी बीवी का हक खाने को कहते हैं। घर पे हुक्मरानी बीवी को जो वो ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चलाने को कहते हैं, या क्या किस चीज़ को कहते हैं घर पे हुक्मरानी? मेरी भी अपने घर पे मेरी हुक्मरानी है। मैं तो इस तरह से नहीं चलाता जिस तरह से आप कह रहे हैं। मैं तो नहीं मारता पीटता, मैं जो है वो ज़बरदस्ती डांट डपट करके या जो है वो प्रेशर डाल के इस तरह करके तो चीज़ें नहीं करता। मैं प्यार मोहब्बत से मामला चलाता हूँ। मैं जो है वो जहाँ पर मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे लगता है कि हाँ यार ये मामला मेरी बीवी को समझ में नहीं आ रहे, तो मैं प्यार से कन्विंस करता हूँ। एक दफ़ा बात करके, दो दफ़ा बात करके, तीसरी दफ़ा बात करके आखिरकार उसे मामला समझ में आ जाता है। जहाँ पे मैं उसे लगता है कि यार यहाँ पर मैं जो है वो दुरुस्त समझ में नहीं हूँ, वहाँ पे वो मुझे कायल कर लेती है। एट द एंड जो है वो घर के सारे मामलात मेरे हिसाब से चलते हैं, मेरी मर्ज़ी से चलते हैं। घर के मामलात, कारोबार के मामलात, लेन देन के मामलात, वो सब मेरी मर्ज़ी से चलते हैं। तो हुक्मरानी तो यही तो हुक्मरानी है। मतलब मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ जी मेरे घर पर मेरी हुक्मरानी है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि मैं कभी भी मार पीट कर, जिस तरह से आप कहते हैं, या जिस तरह से आप ज़िद्द करके अना का मसला बनाकर एक्सपोज कर बीवी को जलील करके गंदा करके, बाबा जी ऐसी हुक्मरानी पर अब मैं क्या कहूँ? फिर मैं 4 हरफ ही भेज सकता हूँ, जैसे आप दूसरों की कमाइयों पर 4 हरफ भेजते हैं। तो मैं फिर ऐसी हुक्मरानी पर भी फिर मैं लानत भेजूँगा कि आप जो अपनी हुक्मरानी चलाने के लिए अगले बंदे का सांस दबा दें, गला दबा दें, अगले बंदे का जो वो सांस घूंट दें, अगले बंदे की ज़िंदगी छीन लें उससे, अगले बंदे की आज़ादी उससे छीन लें, और फिर क्या कहला जी मैं हुक्मरान हूँ। तो बाबा जी इसे हुक्मरानी नहीं कहते, इसे फ़िरौनियत कहते हैं। ये काम फ़िरौन किया करते थे, ठीक है ना? फ़िरौन ये काम करते थे, और फिर फ़िरौनों के साथ क्या हुआ? हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है फिर ठीक है ना? तो बाबा जी हुक्मरानी करने में और फ़िरौन बनने में फ़र्क को समझिए। खैर, कहते हैं बाकी रही बात मेरी बीवी की बात क्यों खुला करवा रहा है, मतलब बाकी रही बात मेरी बीवी की बात के क्यों खुला करवा रहा है, क्यों तलाक करवा रहा है, क्यों मेरी बीवी नहीं बोलती, ये आके बोलता है क्योंकि इसने अपना घर बचाना है। मेरी बीवी बैठी है तो इसका घर बचा हुआ है। मैं अलल ऐलान कहता हूँ जब मेरी बीवी आ जाएगी तो इसका मैट्रेस पर भी जगह नहीं मिलेगी, घर का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा इसके लिए। बाबा जी आपकी बीवी तो 1 साल भी नहीं हुआ आपकी बीवी को उसके घर पे आए हुए, अभी 1 साल ही हुआ है ना मेरे ख्याल से, जब से आपकी बीवी सितारा के घर पे हैं। तो उससे पहले 15 साल आपकी बीवी आपके पास थी, उसका घर तब भी चल रहा था। जब आपने उसकी सास के साथ शादी की वो तब भी उसका घर चल रहा था, वो तब भी मैट्रेस पर ही सोता था, ठीक है।
उसके बाद जो वो बच्चे सारे उसके बाद पैदा हुए हैं, मैट्रेस पर सोते सोते पैदा हुए हैं, ठीक है। तो वो उस वक्त भी साथ रह रहे थे, उस वक्त भी उसका घर चल रहा था, उस वक्त भी वो रह रहा था, उसको मैट्रेस पे जगह भी मिल रही थी, उसको बेड पे भी मिल रही थी, उसको घर के कोने खदरों में भी मिल रही थी, उसको हर जगह पे जगह मिल रही थी, तो वो घर में था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि अब जो है वो आपकी बीवी ने उसका घर बचाया हुआ है। ये बाबा जी आप ना, ये असल में होता क्या है, ये असल में ये जो इस तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये अगले बंदे पर जब बात इनके हाथ से निकल रही होती है ना, फिर अगले बंदे पर ज़ाती अटैक करते हैं, फिर ये ज़ातियात पर उतर आते हैं। इनको लगता है कि शायद ये इससे कुछ अचीव नहीं करना चाह रहे होते, ये अपनी ज़ाती दिल की तस्कीन के लिए इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो बाबा जी आप अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए, आपको पता ही नहीं है कि आप अपने ही ख़ानदान की इज़्ज़त को नीलाम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप अपनी ही बहन बेटियों को जलील कर रहे हो। पहले आपने अपनी बीवी को जलील किया, अब आप अपनी बेटी को जलील कर रहे हो। बाबा जी आपको कौन अक्लमंद कहेगा, आपको कौन सियाना कहेगा? अब आप हाजी साहब हैं, कौन है आप, कौन आपको हाजी साहब कह के पुकारेगा? क्यों? आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी बहन बेटियों को जलील कर रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को कौन जलील करता होता है? आप बताइएगा ज़रूर। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। अपनी क्या लगती है सितारा, आपकी बेटी नहीं है? बेटी है ना, चलो इस रिश्ते के हवाले से बेटी है, उधर से भतीजी है, ठीक है, भतीजी भी है बेटी भी है। आप अपनी बेटी के शौहर को ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी तो तुम्हें अपने साथ बेड पे नहीं सुलाती, मेरी बेटी तो तुम्हें मैट्रेस पे सुलाती है, तेरी तो ये औकात है। हाँ, अगर तो ना होता, और मेरी बेटी तो इतनी सरकश है कि उसकी माँ ने पकड़ चकड़ के उसको रोका हुआ है, वरना अब तक वो तुझे कब का घर से निकाल चुकी होती। आप दुनिया को ये बता रहे हैं, बड़ी इज्जत बना रहे हैं अपनी। हाँ, बहुत हौसला अफजाई मिल रही है दुनिया वालों से, बड़ा खुश हो रहे हैं, दिल को सुकून भी मिल रहा होगा कि वाओ वेरी नाइस मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ अपनी बेटी के सर से दुपट्टा खींच के, अपनी बेटी के जिस्म से चादर खींच के मैं बड़ा अजीम काम कर रहा हूँ, और मैं बलद रसूल में बैठा हूँ। आप जी ऐसे ना करें, ये गलत कर रहे हैं आप। मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं कल भी ये कहूँगा, मैं किसी कट्ठ पंचायत में भी आप बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी ये बात कहूँगा कि आपने ये गलत किया है, और 10 बंदों में बैठकर भी मैं यही बात करूँगा कि आपने ये गलत किया है। आप साजिद को नहीं बेइज्जत कर रहे, आप अपनी बेटी को बेइज्जत कर रहे हैं। उसका क्या जाना है? वो एक दफ़ा आकर बोल देगा ना, आप कहते हैं कि वो गैर है, वो एक दफ़ा आकर बोल देगा ना कि हाँ जी मैंने दूसरी की ही इस वजह से है, क्या रहेगा आपके पल्ले? हाँ, कितनी क्योंकि इज्जत बन जाएगी फिर आपकी। लोगों ने तो लानत आपको ही करना है कि जी आपकी बेटी। बेटियां वालिदैन की इज्जत होती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये शायद आप ये सब भूल गए हैं, आपको शायद ये बातें याद नहीं रही हैं, तो मैं आपको याद करवा दूँ। कहते हैं इसको भी अपनी जान की पड़ी हुई है, और ये किसी का खैर ख्वाह नहीं है। भाई ने जब इसे ज़मीन नहीं दी, पैसे 2 बार ले लिए, तो उस पर बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं रिएक्शन दिया, और सुनारे को 1 लाख दिया, और पता नहीं क्या क्या ये बाबा जी स्टोरी सुना रहे थे। तो बहरहाल इतना मैं जानता हूँ कि भाई ये लोग उस वक्त आकर वीडियो बनाते हैं जब इन पर कोई वीडियो बनाता है, ठीक है। तो जिस भाई को ज़मीन वगैरह का मामला था, ये वाला मामला वो कोई भी यूट्यूब पर नहीं लेके आया, तो ये भी लेकर नहीं आए, ठीक है। जब इन पर वीडियोस बनती हैं फिर आकर ये जवाब देते हैं, ख़ासतौर पे साजिद, सितारा तो वो भी नहीं देती, ठीक है। तो साजिद आकर फिर जो है उस मामले पर जवाब देता है, जबकि वीडियो वगैरह इसके ऊपर बनती है, ठीक है। खैर कहता है कि जब इसकी भाभी ने कहा कि टांगें ख़त्म हो रही हैं, नहीं टांगें ख़त्म हो गई, इतना मार रहा था, तो इसने भाभी पर क्यों रिएक्शन नहीं दिया। बाकी मेरे घर तक जाएगा तो मैं इसके घर तक जाऊँगा चलो जाके देख लें। बाबा जी अगर आपको लगता है ना कि आप उसके घर तक जाकर उसको एक्सपोज करके उसको बेइज्जत और ख़ुद की इज़्ज़त बना लेंगे, तो बेशक जाएं, बड़े शौक़ से जाएं, क्योंकि फिर आपका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। फिर आपने अपने लिए ख़ुद जब ज़िल्लत चूज़ कर ली है, तो फिर बड़े शौक़ से ज़िल्लत खाटें, वो इंजॉय करें उस ज़िल्लत को। कहते हैं बड़ा दुश्मन वो होता है जो घर का भेदी होता है। तू मेरा भेदी है, मैं तेरा भेदी हूँ। मैंने मिन्नत करना अभी छोड़ दी है, जब मामला केस पर आ गया है तो
फिर तुम्हारी कोई मिन्नत नहीं करनी। बाबा जी अब आप चलो, अब आप ख़ुद को उसका दुश्मन कह रहे हैं, उसको खुद का दुश्मन कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि मेरा भांजा है, फिर कहते हैं कि मैं मामलात को ठीक करना चाहता हूँ, फिर कभी कहते हैं कि मैं सुलह करना चाहता हूँ। तो बाबा जी आप पता क्या कर रहे हैं? असल में बाबा जी, मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा जी क्या करना चाह रहे हैं। बाबा जी जिस तरह मामलात को लेके जा रहे हैं, बाबा जी कहते हैं कि अगर ये मेरा घर नहीं बसने देगा, मैं इसका भी नहीं बसने दूँगा। ठीक है। बस बाबा जी ये सिंपल से फार्मूले पर चल रहे हैं। अब लेट्स सी आगे बाबा जी क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहरहाल बाबा जी की सोच यही है कि जी बाबा जी को लगता है कि साजिद ने मेरा घर जो है वो ख़राब किया है। ठीक है, तो अगर साजिद ने मेरा किया है तो मैं इसका ख़राब करूँगा। बाबा जी हक सच पर कौन हुआ? कौन है फिर हक सच पे, आप या वो? क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि उसने आपका घर नहीं ख़राब किया, वो सिर्फ आपकी बीवी उनके घर पे रह रही है और ज़ाहिर है वो उसकी माँ है, उसकी सास है, वो उसकी खिदमत करता है, उसकी छोटी मोटी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। और आप जब उसकी सास की बेइज्जती करते हैं तो उसकी सास उसके सामने रोती है, ज़ाहिर है वो तकलीफ़ में होती है आपकी बातों में। अभी भी वो बेचारी ठीक ठाक तकलीफ़ में होंगी, तो वो बेचारी तकलीफ़ में आती है। उसके तकलीफ़ में आने की वजह से फिर वो आपको आकर समझाता है कि बाबा जी आप ये ना करें, हाजी साहब आप ये ना करें, जिस बात पर आपको चिढ़ लगती है। आपने असल में अना का मसला बनाया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, जज्बाती हो गए हैं, और जज्बात में आके आप देख ही नहीं रहे कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। और इस वजह मैं भी इसी वजह से आपको आके प्यार से समझाता हूँ। हालांकि ज़रा मैं जब भी रिएक्शन देता हूँ आपको पता है मेरे अंदाज़ का, मेरे लहजे का भी, मेरे अल्फाज का भी, लेकिन मैं आपके हवाले से प्यार से बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप जज्बात में आकर जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, आप किसी दूसरे का नहीं, मेरा आपने क्या ही करना है। आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे, आप अपने ख़ानदान को मज़ीद जलील करेंगे, आप अपनी ख़वातीन को नंगा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुनासिब अल्फाज से और मुनासिब लहजे से आपके हवाले से आकर बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने तो नफ़ा नुकसान छोड़ दिया ना। आपने तो बस ठीक है जो है वो अगर मुझे मेरी बीवी नहीं मिलती तो मैं जो है वो सबकी बीवियाँ छीन के रहूँगा। मैं मेरे ख़ानदान में सारे घर तोड़ के रहूँगा। तो आपने तो ये वाला काम कर लिया है। तो खैर कहता जी मैं मर तो जाऊंगा, चाहे तुम अदालत में मुझे ले जाओ, मैं जहर पी लूँगा, पर ये नहीं कहूँगा कि मैं बीवी को तलाक़ दे रहा हूँ। मेरी ज़ुबान ये कभी नहीं कहेगी। मेरी बीवी चाहे मांग ले, सारे हालात उसके सामने हैं। मैंने सारी हदें पार कर दी उसके लिए। मैंने अरबी को मारा, मैंने असगर को मारा। अब मेरी बीवी कहती है अब मेरी बीवी कहे कि तलाक़ तो मैं कभी नहीं दूंगा मैं तलाक़। मैं साजिद को मतलब अगर मेरी बीवी कहे कि मैं तलाक़ तो मैं कभी जो है वो नहीं दूंगा तलाक़। मैंने साजिद को मारा, उसको मारा, असगर को मारा, मैंने सल्लू को मारा। बाबा जी आप किसी को भी ना मारते, ना आप किसी को मारा करें, ना आप किसी को मारें, इन सब से कुछ नहीं होता। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं नहीं करते यही अहम होता है। आप उसके लिए दूसरों को मारते रहें और साथ में उसको भी बेचारी को जलील करते रहें, उसको भी गाली गलौज करते रहें, उसको भी मारते पीटते रहें, उससे उसका हक भी छीनते रहें, उसको जलील रसवा भी करते रहें और फिर कहें कि मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। तो बाबा जी ये ऐसे तो नहीं होती इज़्ज़त, इसे इज़्ज़त करना नहीं कहते। इस तरह का बंदा आमतौर पर खपती होता है, जहनी मरीज़ होता है। ठीक है, तो आप जहनी मरीज़ बनकर उसे ट्रीट ना किया करें। आप उसे एक अच्छा शोहर बनकर अगर ट्रीट करते तो बात यहाँ तक आती ही ना। कहते जी साजिद को चैलेंज करता हूँ कि जितना ज़ोर लगाना है, जितना मेरी बर्बादी का ज़ोर लगाना है, इंशाल्लाह उतना तेरी बर्बादी होगी। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिरता है। आप आजकल उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। खैर तो कहते तू अपनी इज़्ज़त तो देख ले, अपनी इज़्ज़त तो देख ले। सब लोगों के सामने मैट्रेस वाली तेरी इज़्ज़त है, और गाड़ी में या मैट्रेस में, और सबकी कमर में दर्द है, सबकी कमर में दर्द है। और झूठ क्या बोलें भाई, कमर में दर्द है। जब इधर हमारे घर आता था फिर तो चारपाई पर सोता था, इधर कमर में दर्द नहीं होता था। बाबा जी इधर कौन सा आप वो हमेशा रहता था। एक आध दिन तो बंदा जो है वो ज़मीन पर भी सो जाता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब मतलब कोई मामला है, आपने वो किसी तरह के हालात से गुजरना है तो बंदा कर लेता है। तो ये तो नहीं है कि बस वो हर वक्त गाड़ी में मैट्रेस लेकर घूमता रहे। लो जी मैंने अगर किसी के घर पे जाकर सोना तो उधर भी मैट्रेस पे सोना, अगर किसी के घर पे ना हो मैट्रेस, हाँ तो फिर क्या करे वो। खैर तो कहते जी क्या है कि तुम्हें इज़्ज़त नहीं है, क्या है कि तुम्हें इज़्ज़त नहीं है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी जगह पे रखा हुआ है, और नासें तेरी घोड़ी की तरह खींच कर रखी हुई, इसे कहते हैं नासें, नथने। मतलब तुम्हारे नथनों को उसने घोड़ी की तरह खींच कर रखा हुआ है। किसने बाबा जी? आपकी बेटी ने। मतलब
बहुत इज़्ज़त बना रहे हैं ना अपनी बेटी की। बाबा जी आपके लिए जा रही हैं, आपको तो फूल पेश करने चाहिए, आपके तो गले में हार डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत इज़्ज़त वाले शख्स हैं, बड़ी इज़्ज़त बना रहे हैं, अपनी भी, अपनी बेटियों की भी, अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की, सबकी बहुत बहुत इज़्ज़त बना रहे हैं, सबके चर्चे कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाजी साहब द ग्रेट, हाजी साहब अजीम इंसान हैं, अपनी ज़िद के लिए अपने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दिया। वाह वेरी गुड। हाजी साहब चेक के रखो, तो के रखो, हाजी साहब बहुत अच्छा कर रहे हो। लोगों ने यही कहना ना, फिर लोग यही कहेंगे। आजकल आ रहे हैं अच्छे अच्छे कमेंट भी आपको, मुबारक हो बाबा जी, अच्छे अच्छे कमेंट भी आपको आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हाजी साहब रॉक्ड, गोंचू शॉक्ड, लोग अब ये कह रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन लोग कह रहे हैं। वही लोग जो आपके ख़ानदान की तबाही के ख्वास्तगार हैं, वही लोग। इंजॉय करें बाबा जी, माशाल्लाह शयातीन इकट्ठे कर लिए आपने इर्द गिर्द अपने, उनको साथ लेकर चले, झूमर खेलें अब। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बेटी को जलील कर दिया है। पहले बीवी को कर रहे थे, बेटी को जलील कर रहे हैं। माशाल्लाह खूब इंजॉय करें, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना आपको। खैर, तो कहते ये मेरी बीवी को भी पता है कि तू दुबई में बैठा था। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से है कि अगर तुझे आज़ाद कर दें तो फिर क्या करेगा तू? याद है ना बाबा जी आप क्या कर रहे हैं आज़ाद होकर? भी जो आप कर रहे हैं वो भी वही कर लेगा, और उसने क्या करना है। हाँ, बाकी रही बात उसकी आज़ादी की, तो अनकरीब कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उसने तो क्या ही बात करनी। आपकी तो बीवी आपके पास आने को तैयार नहीं है ना, उसकी बीवी उसको छोड़ने पर तैयार नहीं है। ये स्टेटमेंट पड़े हुए हैं उसकी बीवी के सोशल मीडिया, वो कहते हैं कि मैं क्यों छोड़ूं भाई, मैं को अकेले बच्चे पालूं, इसके नहीं है, ये पाले मेरे साथ, ये करे भाग दौड़, मैं को सारी जिम्मेदारी खुद पे लूँ। और मेरे हिसाब से वो 110% ठीक कह रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी सोसाइटी में ये होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी मामला होता है तो ख़वातीन सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर वो सारी ज़िंदगी मेहनत कर करके, लोगों के घरों में काम कर करके वो अपने बच्चों को खिलाती हैं। वो जिसकी मेहनत होती है, मतलब जिसका वो कारनामे होते हैं, वो जो है वो छोड़ के नई शादी करता है, नए याशियाँ करता है, और जो है वो फिर एक नई टीम बनाकर फिर उसको छोड़ के चला जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी में होता है, ये ऐसे होता है। तो मेरे हिसाब से वो दी बेस्ट कर रही है भाई। हाँ ठीक है, तुम्हारे हैं पालो। कहते हैं जी याद है ना हमारी ख़त्म हो रही थी बात, ये मेरी बीवी को भी पता है, तू दुबई में बैठा था, सलमा भी बात ख़त्म कर रही थी, हम भी बात ख़त्म कर रहे थे, तुम लोगों ने कहा कि नहीं वाईटी पर तो नहीं आएगा, हमारी रोज़ी रोटी है, लानत है ऐसी बेगैरती की रोज़ी रोटी पर जो ऐसी तुम्हारी रोज़ी रोटी है। बाबा जी ये आप गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे भी इस मामले का पता है, आप अल्फाज का हेर फेर कर रहे हैं। और आपको ऐसा करते हुए बाबा जी थोड़ा सा अपनी उम्र का, थोड़ा सा अपने रुतबे का, अपने मकाम का लिहाज करना चाहिए, थोड़ी सी आपको शर्म से काम लेना चाहिए। आपने यहाँ पे झूठ बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये मामला सोशल मीडिया पे आना चाहिए, हमारी रोज़ी रोटी है। असल में ये बात इस तरह से हुई थी कि जी इन्होंने मामला ख़त्म करवाने की ये कोशिश कर रहे थे, और सलमा की ये डिमांड थी कि मैं इस बात पर ये सारा मामला छोड़ने को तैयार हूँ कि सितारा आकर ऑन रिकॉर्ड पब्लिक के सामने मुझसे माफ़ी मांगे। ठीक है, वो ये वाला मुतालबा कर रही थी। तो इस पर साजिद ने कहा था कि भाई हम क्यों माफ़ी मांगे, एक तो हम गिल्टी भी नहीं हैं, एक तो हमारी गलती भी नहीं है, एक तो हमने कुछ किया नहीं है, ऊपर से हम सिर्फ ये इसको खामोश करवाने के लिए पब्लिक के लिए आकर माफ़ी मांगे, तो हमारी तो ये रोज़ी रोटी है, हम क्यों ख़राब करें, हम क्यों एक बंदे की ज़िद की वजह से, एक बंदे की हसद की वजह से, एक बंदे की जलन की वजह से हम आकर अपनी रोज़ी रोटी को लात मार ले खाम खा क्यों। तो ये कहा था साजिद ने। बाबा जी आप ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप जानबूझकर जो है वो कहते हैं कि अपना आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं ठीक है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये सारा कुछ करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं मिलना बाबा जी इसमें से, उल्टा आपको ज़लालत ही मिलनी है, उल्टा आप खुद का, अपने ख़ानदान का, अपने ही ख़ानदान की ख़वातीन का, अपनी ही बहन बेटियों का, अपनी ही बहुओं का आप सबका नुकसान कर रहे हैं और किसी का कुछ भी नहीं लेके जा रहे। ठीक है ना, बाकी आपको शौक़ है आप करके देख लें, आप करते जाएं, जितना आप करते जाएंगे उतना बेइज्जती बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। खैर, तो कहते जी पहले कहाँ से खाते थे, पहले भी तो अल्लाह ताला सबको देता था, और मेरे को भी दे रहा था, आपको भी दे रहा था, सबको दे रहा था। तो बाबा जी अभी फिर आप क्यों नहीं छोड़ रहे? हाँ, अभी फिर आपको इतने अपने चैनल की फ़िक्र क्यों है?
अभी फिर आप क्यों व्यूज़ के लिए बाज नहीं आ रहे? आप फिर क्यों अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि मुझे लाइक करें मेरी वीडियो को, मुझे कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हर वीडियो में ये बात बोलते हैं, फिर क्यों बोलते हैं? हाँ, फिर रोज़ी तो अल्लाह दे रहा है, सबको दे रहा है, पहले भी दे रहा था, अब भी दे रहा है, तो अब आपको चैनल की इतनी ज़रूरत क्यों है फिर? क्यों नहीं फिर रहा जाता चैनल के बगैर? कहते हैं मैं तो चलो एक बेटे के घर बैठा हूँ, अपनी इज्जत से बैठा हूँ और मेरे कपड़े, मेरा चलना फिरना देख लें, और तू अपने बाप का कपड़े और फिर चलना फिरना उसकी पोजीशन भी देख ले। बाबा जी वो भी तो बेटों के घर पे ही होता है, जहाँ भी होता है किसी बेटे के घर पे ही होता है ना। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपका एक बेटा आपको रखने के काबिल है, दूसरा आपका नाफरमान है, आपको रखता नहीं है, ठीक है, और वो रखने के काबिल भी नहीं है। जो कुछ आपने दिया, आप तो अभी पिछले दिनों तो आप यहाँ पर आकर रोला डाल रहे थे, रो रहे थे कि लो जी उसने कुछ जहानाबाद में लिया हुआ आपका प्लाट बेच दिया, औने पौने करके बेच दिया, आपने मेहनत की कमाई से लिया था। हाँ, तो आज आप कह रहे हैं कि मैं इज्जत से अपने बेटों के पास रहता हूँ, तो मसला है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक ही बेटे के, आपका एक ही बेटा है जो आपको अपने पास रख सकता है, आपका है भी एक ही, ठीक है, उसके ज़्यादा बेटे हैं, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इस वजह से वो आते जाते हैं। बाकी माशाल्लाह से अच्छे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, नफीस कपड़े पहने होते हैं, साफ़ सुथरे धुले हुए, और हमेशा नए कपड़ों में होते हैं। मैंने जब भी उनको देखा है ना यहाँ पर, तो मैंने तो आपको तो यहाँ पर आकर रोते हुए भी देखा है कि मैंने होटल से रोटी ली है, मैं अपनी दाल रोटी होटल से लेके करता हूँ। मैंने आपको ये तक करते हुए देखा, आज तक कभी उनको देखा है यहाँ पर आकर यूट्यूब पर इस तरह के रोले डालते हुए? मेरी जितनी बार भी उनसे मुलाकात हुई है ना, हमेशा उनको साफ़ सुथरी चादर पहने हुए, धोती जिसे बोलते हैं, साफ़ सुथरी चादर उनके बंधी हुई होती है, साफ़ सुथरे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, और इंतहाई नफीस अंदाज में। मैंने कई दफ़ा उनकी तारीफ़ की कि यार इनके ख़ानदान में वो बाबा बड़ा नफीस है, नफासत से वो रहता है, और जहाँ भी बैठा होता है वो बड़ी इज़्ज़त से साफ़ सुथरी चारपाई पे उसको जो है वो बिठाया हुआ होता है। बाबा जी आपसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है वो बंदा, यकीन करें, आपसे कई गुना ज़्यादा एहतराम से रखते हैं उसके बच्चे, जो भी है, जो भी रखता है, जैसे भी रखता है, आपसे ज़्यादा एहतराम से रखते हैं, आपसे ज़्यादा इज़्ज़त से रह रहे हैं। दुनिया भी आपसे कई गुना ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करती है, जिस बाबा जी की आप बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप पोल करवा लें, आप पब्लिक से पूछ लें, आप ऑडियंस से पूछ लें, आप दुनिया वालों से पूछ लें। आपके बारे में यहाँ पर आकर दुनिया वाले ये तक कंप्लेन है कि आप बच्चों के स्कूलों के साइकिलों की, मतलब स्कूल वाले बच्चों के साइकिलों की हवा तक निकाल देते हैं आप। आपके मोहल्ले वाले भी आपसे, आपकी इन मामलात की वजह से आपसे तंग रहते हैं। उनके हवाले से कभी आज तक इस तरह की कोई कंप्लेंट सुनने को नहीं मिली। खैर, कहते सब वाइटी देखती है, अभी वो काशिफ के घर रह रहा है होता है, कभी वो काशिफ बयान दिलवा रहा होता है, कभी वो मेरे घर पे आ जाता है, कभी किसी के घर पे आ जाता है। आपके घर पे तो खैर वो कभी नहीं आया, और मैं बेटे के घर बैठा हूँ, मैं किसी के घर नहीं बैठा। खैर, कहते जी फिर भी कहता हूँ कि हट जा, पीछे हट जा। और ये तो आज़म ने सब कुछ मेरे आगे ओपन कर दिया, मुझे उस दिन का पता था बाबा जी, आपने पहले ओपन किया, फिर मैंने ओपन किया। आप ट्विस्ट ना करें, आप बात को सारी बात मेरे सर पे ना डालें, ठीक है, आप थोड़ी सी जिम्मेदारी खुद भी लेना सीखें। आप मसला ये है कि आप इस सारे केस में, जबकि टोटल जिम्मेदारी आपकी है, आप जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे, आप हर मामला दूसरों के सर पे रख के डाल रहे हैं। बीवी आपको छोड़ के गई, गलती साजिद की, ठीक है, बीवी बोल रही है जी मेरे शौहर ने मेरी इज़्ज़त नहीं की, गलती किसकी? गलती बीवी की, ठीक है। बीवी कह रही है जी मेरा हक मेहर का प्लॉट खा गया, गलती किसकी? गलती बीवी की, ठीक है। तो आप अपनी जो है वो किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब ये वाला मामला भी मेरे सर पे डाल देंगे, लो जी आज़म ने आके मेरे सामने रख दिया। बाबा जी आपने रखा, फिर मैंने आपकी कोई हुई बात को मैंने सामने रखा, सबूत मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही दे दिया है, ठीक, देख लीजिए। सेम इसी तरह वो तलाक वाली बात भी हुई थी, ठीक है। उस वक्त मैंने वो आपके बार बार कहने पर भी फिर मैंने वो वीडियो में नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि आजकल यूट्यूब बड़ा सख्ती कर रहा है इन मामलात पर। आज फिर भी मैंने चलो थोड़ा तरीके से टेक्निकली उसको लगा दिया कि ताकि ये कोई मामला ना बने, लेकिन पहले मैंने नहीं किया। अगर आप कहेंगे तो अब मैं वो भी कर दूंगा, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। खैर, कहते कि जब तुम निकाह का पर्चा लेके गए थे, मैं बाखबर नहीं हूँ, मैं बेखबर नहीं हूँ। जब तुमने केस किया उसी दिन का पता था। अब बता दें, जब तुमने केस किया उसी दिन का पता था। अब या तो फिर मैंने झूठ बोला तो होता है, आप भी सेकंड कर रहे हैं, इनफैक्ट आप तो थर्ड कर रहे हैं। पहले आपने बोला, फिर मैंने बोला, फिर अब आप फिर बोल रहे हैं। कहते तुमने जो है वो अखबारों में पीस दिए, ये चीज़ नहीं है। अगर साजिद, यकीन करें, अगर साजिद मुझे बताता ना, साजिद अगर मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता, वो यकीनन अखबार का पीस जो उसने किया वो भी मेरे साथ शेयर कर देता, और अब तक वो सोशल मीडिया पर बिखरा पड़ा होता वो अखबार का पीस। उसने मुझे नहीं बताया, तो मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे बाबा जी से पता चल रहा है कि साजिद ने अखबार में भी कोई पीस वगैरह दिया है, ये किया या फिर वो किया। तुम आखिरी फ़ैसला करा रहे थे, मैं उस दिन मैंने वकील किया था,
और जब तुम आखिरी फ़ैसला करा रहे थे उसी दिन मैंने वकील कर लिया था और थे तुम मेरे ख़िलाफ़। और तुम्हें साफ़ मैं बताऊं मैं किस लिए छुपाऊंगा, मतलब मैं साफ साफ बता रहा हूं मैं किस लिए छुपाऊंगा। और तुम शरेआम हो तो मैं भी शरेआम हूं। चलो बाबा जी बहुत अच्छी बात है, आप भी शरेआम हो जाएं, देखते हैं फिर इसमें से क्या निकलता है। जब ये तलाक़ का जो है वो मकाम पर मेरी बीवी को ले आएंगे तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार यही लोग होंगे। मैं ख़ुदकुशी कर लूँ जो कर लूँ, लेकिन तलाक़ के अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे। बाबा जी आप अपनी जान लेंगे तो आप किसी का कुछ नहीं गंवाएंगे, आप अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ली, अब आप अपनी आखिरत भी तबाह करने का सोच रहे हैं। तो ये बाबा जी ये ज़ाती तौर पर आपका फ़ैसला है, आपने अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, कि अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी के साथ आपने क्या किया। तो यहाँ तो जो जैसी ज़िंदगी गुजारी है, अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आए तो वो हिसाब भी औखा है। तो आप तो ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, ये कुफ्रिया बातें होती हैं। तो इसका जवाब किसने देना है। बाकी रही बात बाबा जी, हमेशा ख़ुदकुशी का ज़िम्मा किसी दूसरे के सर पे नहीं आता होता, क्योंकि कोई दूसरा हाथ से पकड़ के नहीं करवाता। अगर वो हाथ से पकड़ के करवाए तो वो मर्डर हो। इंसान खुद अपनी जान लेने का फ़ैसला करता है, ख़ुद अपने हाथ से लेता है, वो किसी दूसरे के सर पे नहीं आता होता। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ऑप्शंस होते हैं, हमेशा बेशुमार ऑप्शंस होते हैं, बस वो बंदा मायूस हो जाता है और बंदा अल्लाह की ज़ात पर यकीन ना होने की वजह से फिर वो ये वाला फ़ैसला कर लेता है। तो आप ये किसी के दूसरे के सर पे ना डालें, ये आपका ज़ाती फ़ैसला ही होगा। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।